नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में आज मैं रीट के नए सिलेबस के बारे में आपसे परिचर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। साथ में होगी मेरी संपूर्ण टीम। आपको 1 बाय 1 एक एक टीचर का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, साथ में सिलेबस में होने वाले बदलावों के बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा। किस तरीके से इस शॉर्ट टर्म पीरियड में आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे। तैयार रहिए इस बात को जानने के लिए कि आपको किस तरीके से करनी होगी तैयारी। सबसे पहले मैं हमारे एक्सपर्ट, इतिहास के एक्सपर्ट मिस्टर नीरज शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। मिस्टर नीरज जी प्लीज। नीरज जी नमस्कार जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी रीट का सिलेबस बदल गया है जी सर, तो एक तो बच्चों को आप बताइए कि रीट के सिलेबस में क्या बदलाव हुए। जी सर, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रीट का सिलेबस पहले था जी, उसमें से कुछ टॉपिक यहाँ पर जोड़े गए हैं जी, जैसे जैन धर्म जी, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल जी, और जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहले 2 पार्ट नहीं थे वो 2 पार्ट भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। पहले 1919 से 1947 महात्मा गांधी का युग था। अभी 1885 से लेकर 1947 तक वो पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन वो जोड़ दिया गया है जी। तो यहाँ पर सिलेबस थोड़ा बड़ा है, कुछ टॉपिक हैं वो थोड़े से हटे हुए हैं, लेकिन सिलेबस में हम बात करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है। ओके, थैंक यू। मैं नीरज जी आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाले हैं जी सर, किस तरीके से बच्चे बेहतर तैयारी करें जी सर, क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस का जो है एनलार्जमेंट हो गया, यानी कि बढ़ा दिया गया है सिलेबस को। तो आप विद्यार्थियों को ये बताने की कोशिश करें, बताएं, टिप्स दें कि किस तरीके से शॉर्ट पीरियड में बच्चे अच्छी से अच्छी तैयारी करें ताकि वो चयन उनका हो सके। देखो सर, जैसे सर ने बताया अभी कि टाइम पीरियड बहुत कम है हमारे पास, बिल्कुल सही बात है कि 25 अप्रैल को हमारा एग्जाम है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, आप उस सिलेबस को 3 पार्टों में विभाजित करें जी। जो पार्ट आपका सबसे टफ लगता है आपको जी, उसको आप रेगुलर पढ़ें जी। जो पार्ट आपको थोड़ा सा लगता है कि मैं इसको कर लूंगा तो आपके लिए इजी हो सकता है, उसको आप हो सकता है कि आप एग्जाम के 10 दिन पहले भी अगर पढ़ोगे तो उसको आप कवर कर सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए इजी लगता है। दूसरा, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक तो आपको कम समझ आ रहा है, कोई मीडियम जो आपका कुछ है कि सामने को ये समझ में कम आता भी है, कम भी आता है, तो उसको आप 1 महीने पहले एग्जाम से उसको आप कवर कर सकते हो। तो आपका सिलेबस आसानी से पूरा होगा, क्योंकि टाइम कम है, आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है और उसके साथ साथ जो आपको टफ लगता है उसको रेगुलर आपको पढ़ना है जी। थैंक यू। विद्यार्थियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। विद्यार्थियों मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि नीरज जी ने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपको शॉर्ट टाइम में, यानी कि कम पीरियड में आप अधिक से अधिक, यानी कि बड़े से बड़े सिलेबस को आप कवर कर सकते हो।